पर अफगानिस्तान के लीडर यानी अफगानिस्तान के पीएम जो है आजकल, हैबत उल्लाह खुनजादा, जी हाँ, हैबत उल्लाह खुनजादा, ये वैसे तो उनकी पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, लेकिन मैंने सुना ये कि जी वो पब्लिक से पर्दा करते हैं, ना सिर्फ लेडीज से पर्दा करते हैं बल्कि मर्दों से भी पर्दा करते हैं। उन्होंने जी ईद का खुतबा दिया है और ईद का खुतबे में बताया ये गया है कि वो दिखाई कहीं नहीं दे रहे थे, मतलब वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे थे। हाँ, ये जरूर है लाउड स्पीकर पे उन्हें सुना जा सकता था और उनका जो खुतबा था वो लाउड स्पीकर पे सुना गया। वो लोगों से पर्दा करते हैं तो वो सामने नहीं आए, लेकिन वो लोगों से पर्दा क्यों करते हैं? मैंने सुना है वो मर्दों से भी पर्दा करते हैं। कहीं ये वो खैर कोई बात नहीं, हो सकता है उन्हें कोई खतरा हो। आपको तो पता ही आजकल तो लड़कियों से ज्यादा लड़कों को खतरा है या मर्दों को खतरा है, पता नहीं कैसे कैसे शौक पाल के रखे, कभी बकरियां तो कभी मुर्गियां तो कभी क्या, वो तो सभी जानते हैं। लेकिन खैर उन्होंने अपने खुतबे में ये कहा है कि अगर बाहर बाकी दुनिया यानी बाकी कंट्रीज उनको डिक्टेशन ना दे, उनको ना बताएं कि उन्होंने अपना मुल्क कैसे चलाना, यानी वो जिस जहलाना तरीके से अपनी कंट्री को चला रहे हैं वो वैसे ही चलाते रहेंगे, कोई भी उनको डिक्टेशन ना दे, ना अमेरिका, ना चाइना, ना पाकिस्तान, ना भारत और ना ही कोई दूसरी कंट्री जो है वो उनको ये बताए कि जी आप लेडीज के राइट्स जो है वो उनको दें, लेडीज एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन जो है वो अलाउ करें, या इस किस्म की जो बातें वो कर रहे हैं अफगानिस्तान में, जिस किस्म की पाबंदियां हैं और जिस तरह से लोग मुश्किल की जिंदगी गुजार रहे हैं, उसके बारे में जी हेबतुल्लाह अखुनजादा का कहना यह है कि वो उनकी मर्जी है, वो अपनी कंट्री को जैसे मर्जी चलाएंगे, कोई दूसरी कंट्री हमसे बात करने की या मेडिटेशन देने की कोशिश ना करे। साथ साथ उन्होंने अपने लोगों से यानी जो अफगानिस्तान में लोग रहते हैं उनसे उन्होंने ये कहा है जी आप काफिरों की बातों में ना आए। क्या मतलब? खैर कोई बात नहीं। बहरहाल उन्होंने कहा कि जी आप काफिरों की बातों में ना आए और गुमराह ना हो, यानी कि भटके नहीं। या एक्स के जो ओनर है आजकल, जी हाँ, एलन मस्क की, और वो जी भारत इसी मंथ भारत आने वाले हैं, शायद 3rd वीक तक पहुंच जाए या 4th वीक तक पहुंचे। उसे खैर सुना यही है कि 22 अप्रैल तक उन्होंने आना है और वो वहां पर मजीद एक फैक्ट्री लगाने की बात भी कर रहे हैं। पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात होगी और साथ साथ $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। अब भारत में इस तरह की ये कोई पहली बात नहीं है, इससे पहले भी कई लोग और कई इंटरनेशनल कंपनीज जो है वो भारत में आते हैं और अपने अपने जो भी उनकी प्रोडक्ट है उसके लिए वहां पर फैक्ट्रीज लगाते हैं, ऑफिसेस खोलते हैं, जिसमें कि हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत सक्सेसफुल दिखाई देते हैं कि वो जिस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, यानी डिफरेंट कंट्रीज की जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उन्हें भारत में अट्रैक्ट करने में, उन्हें भारत में लाने में और उन्हें ये यकीन दिलाने में कि उनका सामान, उनका ऑफिस, उनका जितनी कंपनी है, उनका पैसा, हर चीज सिक्योर है। भारत में किसी को ये डर नहीं होता कि पैसा लगाया तो डूब जाएगा या अगर उनके स्टाफ वहां गया तो मार दिया जाएगा, जो कि पाकिस्तान में हमने देखा है कि इस किस्म की प्रॉब्लम्स रही है और पाकिस्तान इस तरह की प्रॉब्लम्स के ऊपर काम भी नहीं कर पा रहा। यानी अगर हम भी अपने यहाँ थोड़ी सी सिक्योरिटी बढ़ाएं और बताएं लोगों को कि अगर आप आएंगे तो हम आपका पैसा नहीं खा जाएंगे, अगर आप आएंगे आपका पैसा ना सिर्फ ये कि आपको वापस मिलेगा बल्कि ये कि उसके साथ साथ आपको जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे उसमें आपको प्रॉफिट भी होगा, आपके लोगों की जानों को भी खतरा नहीं है और आपके लोग यहाँ आकर आराम से काम भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें पाकिस्तान को भी भारत से सीख कर और इसी चीज के आगे बढ़ना होगा, तभी कोई आएगा हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने, तभी कोई आएगा यहाँ पर भी फैक्ट्री लगाने, वरना तो यही होता है कि जो इस वक्त मौजूद है वो भी भागने के चक्करों में। ना सिर्फ ये कि कोई भी मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में आने के लिए तैयार नहीं है, ये और बात है कि अब हमारे सारे जो पॉलिटिशियंस हैं, खासतौर पे वो जो कि जिन्होंने गवर्नमेंट बनाई है, वो बार बार हमें ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि जी हम तो चाहते हैं कि लोन ना लें बल्कि लोग इन्वेस्टमेंट करें आके, तो उसके लिए आपको पहले सिक्योरिटी फोर्सेस को बताना होगा कि जी आपने सिक्योरिटी देनी है, आपने मटर नहीं छीलने, तब जाके कोई काम हो पाएगा। लेकिन बहरहाल अभी तक तो पाकिस्तान में ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ना सिर्फ ये कि कोई मल्टीनेशनल कंपनीज को तो खैर क्या ही बात करें, हम तो ये देख रहे हैं कि जो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान के ही लोग हैं, वो भी अपना पैसा कहीं ना कहीं किसी और कंट्री में जाके लगा देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं लगाते और ये यकीनन एक बड़े अफसोस की बात है, लेकिन पाकिस्तान में यही माहौल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भारत में एक के बाद एक बड़ी बड़ी कंपनीज जो है उनके सीईओ जो है वो तो जी शादियों तक में चले जाते हैं। आपने देखा ही ना, अभी मुकेश अंबानी के बेटे की शादी थी, बल्कि शादी से पहले मेरे ख्याल है जो प्री वेडिंग फंक्शन थे उसमें कौन कौन आया था और कितने बड़ी बड़ी कंपनीज की गवर्नमेंट आ गई। वो अब देख लेंगे वहां पर क्या कुछ हो रहा है। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे, हम बात करेंगे जी